फ्रेंड्स, बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था रेशियो अनुपात, जिसमें हम लोगों ने बेसिक पार्ट को कंप्लीट किया। आज हम लोग सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे, है ना। बेसिक क्लास में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ बच्चों, ए का धन बी के धन का 2/3 है और बी का धन सी के धन का 9/11 है, तो ए के धन से सी के धन का अनुपात बताइएगा, है ना। देखिएगा, आपको दे रखा ए का धन जो है, ए का जो धन है वो बी के धन का कितना है, बी के धन का 2/3 है। बी के धन का आपको 2/3 दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा पेन का साइज 2/3 है, तो आप बी को इधर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए। बी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका a/v, a/b हो जाएगा। a/b बराबर कितना होगा 2/3, ये आपको हो गया। दो बटे तीन, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ, a/b आपको हो गया 2/3। आगे बोल रहा है कि ए बी का धन सी के धन का 9/11 है, तो बोल रहा है कि बी का जो धन है वो सी के धन का कितना, तो सी का जो धन है उसके धन का 9/11 है। तो कहने का मतलब जो b/c, तो सी को यहाँ पर लेके आए, क्या बचा आपके पास 9/11, यानी कि b/c कितना हो जाएगा बच्चों 9/11, 9/11। और a/b कितना दे रखा है आपको 2/3, ये हुआ। आपको निकालना है a और c का अनुपात। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, a/b/c, है ना। तीनों तो दिए गए हैं, 3 दिए गए, a और b और c, ये 3 दिए गए हैं, तो आप तीनों को एक साथ लिखिएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा 2/3, तो a और b का अनुपात कितना है 2/3 बच्चों दिया गया है, और b और c का जो अनुपात है वो 9/11 दे रखा है, ठीक है। आप देखिएगा, फिल कर दीजिएगा, जहाँ भी स्पेस खाली है जिसके आगे आप उसे फिल कर दीजिए। ये स्पेस खाली है, 9 के पहले स्पेस खाली है ना, तो स्पेस में वही वैल्यू फिल होगी जो उसके आगे लिखी होगी। देखिएगा 3 है, 3 के आगे स्पेस खाली तो 3 फिल कर दीजिए। 9 है, 9 के पहले के स्पेस खाली तो 9 फिल कर दीजिए। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, 9 दूनी 18 अनुपात 9 तिया 27 अनुपात 11 तिया 33, है ना। अब देखिएगा 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 6 तिया 18 9 तिया 27 11 तिया 33। कहने का मतलब जो अनुपात ही आया, अनुपात आया 6/9/11 आया। तो आपको फाइंड करना ए और सी का, ए का और सी का आपको रेशियो बताना है। तो a/b कितना हो जाएगा 6, ए का कितना है 6 आया और सी का कितना है 11, तो 6/11। देख लीजिए, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बच्चों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चों लिखा है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यदि a/b बराबर 2/3 है और b/c बराबर है 6/11 है, तो abc का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, ये SSC FCI 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। a/b आपको क्या दे रखा है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, a/c, है ना। तो a/b कितना दे रखा है आपको 2/3 दे रखा, है ना। और b अनुपात c कितना दे रखा है बच्चों, b अनुपात c आपको दे रखा है 6/11,
ये दे रखा है। आप देखिएगा जिसके आगे पीछे स्पेस जो खाली हुआ है आप उसको फिल करना है बस। जिसके आगे खाली आप उसे फिल कर दीजिए। 3 के आगे खाली है तो 3 फिल कर दीजिए, 6 के पहले खाली है तो 6 फिल कर दीजिए और आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 दूनी 12 अनुपात 6 तिया 18 अनुपात 11 तिरिया 33, है ना। आप कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। 4 तिया 12 6 तिया 18 11 तिरिया 33, तो अनुपात आपका बना 4 अनुपात 6 अनुपात 11। देखिएगा ए वी और सी का जो अनुपात आया, रेशियो आया, वो 4 अनुपात 6 अनुपात 11। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा सही होगा, है ना। 4 अनुपात 6 अनुपात 11 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो रिपीट हो गया है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तब a अनुपात b अनुपात c बराबर है। ये आरआरबी सिकंदराबाद 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आपको फाइंड करना a अनुपात b अनुपात c, जबकि आपको दिया गया 2a बराबर 3b बराबर 4c। 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आप दो को सॉल्व कर लीजिए, है ना। 2a बराबर ले लीजिएगा 3b, सॉल्व करिएगा। आप b को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा, ba बटे b बराबर क्या होगा, 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा 3/2। तो ये रेशियो बन गया a अनुपात b, क्या हो गया बच्चों, a अनुपात b होगा 3/2, 3/2। देखिएगा b को आप लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आप b को लेके जाएंगे a के अपॉन में, तो ये लग गया। और 2 का जो आपका मल्टीप्लिकेशन a में है आप उसे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, किस में, 3 में। तो आपका a अनुपात b कितना आ गया, 3/2, यानी कि a और b का रेशियो है 3/2। अब आपको फाइंड करना b और c का, तो आप b और c ले लीजिएगा। आपको 3b दे रखा है, 3b इक्वल टू दे रखा है आपको 4c। आप c को लेके आएंगे तो इधर तो b/c, है ना, b के अपॉन में c को लेके आएंगे और 3 को कहाँ 4 के अपॉन में लेके जाएंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो b अनुपात c इक्वल टू हो जाएगा 4/3, यानी कि b अनुपात c कितना दे रखा है, b और c का जो रेशियो है वो 4/3 है और a अनुपात b कितना है, 3/2 है। आपको फाइंड करना a b c का अनुपात, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, a और b का 3/2, ये होगा 3/2। और b और c का कितना रेशियो दे रखा है, 4/3, ये होगा 4/3। जहाँ भी स्पेस खाली है आप उसे फिल कर दीजिएगा। 4 के पहले स्पेस खाली है और 2 के बाद स्पेस खाली है। जिसके आगे या पीछे स्पेस खाली होता है वही वैल्यू उसे यहाँ फिल होती है। जैसे 2 के आगे तो 2 फिल, 4 के पहले खाली स्पेस है तो 4 फिल हो जाएगा। तो क्या होगा, 4 तिया 12 रेशियो, 4 दूनी 8 अनुपात 3 दूनी 6। आप कैंसिल कर दीजिएगा, 6 दूनी 12, सॉरी 6 से कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, मतलब 2 से ये डिवाइड हो रहा था। तो रेशियो क्या बना, 6/4/3। ए बी सी का जो रेशियो आया, a अनुपात b अनुपात c जो आया वो है 6/4/3। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, 6/4/3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये आरआरबी सिकंदराबाद 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। ए का 33 से ही 1/3% बी है, बी का
1.5 कहने का मतलब क्या, ए का 33 से 1/3% बराबर किसके, बी का 1.5 बराबर किसका है, सी का 1/8। देखिए, और आपको ए बी सी का रेशियो फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, ए का कितना परसेंट है बच्चों, 33 सही 1/3%। किसके इक्वल है, बी का कितना 1.5 इक्वल किसके है, सी का कितना 1/8। ये आपको आपस में वैल्यू बराबर दिया गया है। आप इसे परसेंट को हटा दीजिएगा यहाँ से, ए इंटू 33 का 3 में गुणा होगा तो 99 आएगा, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 100, तो 100/3। ये तो आ गया सॉल्व होके। अब परसेंट को हटाएंगे तो आप 1/100 लिखेंगे। परसेंट को आप हटाएंगे तो कितना आएगा 1/100। इसको भिन्न को सॉल्व करिएगा, ये है ना, ये आपको दिया गया तो क्या होगा 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 99 होगा, 99 1 जोड़ेंगे कितना 100, 100/3। ये हो गया बराबर v इंटू, आप पॉइंट को हटा देंगे तो कितना लिख सकते हैं 15/10, यानी कि यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 बराबर c/8। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा आपका a/3 इक्वल, यहाँ पर देखिएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यहाँ पर आपका बचा 3v/2 और c/8। ठीक है, आप 2 को सॉल्व कर लीजिए, 2 का रेशियो बना लीजिएगा। देखिएगा a/3 बराबर होगा 3v/2, है ना। तो आप देखिएगा a क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, अब b को इधर लेके आइए, b को इधर लेके आएंगे एक और 3 को आप उस साइड लेके जाएंगे तो 3 गुणा 3 कितना होगा 9/2, तो a/b कितना हो गया, a/b बच्चों हो गया 9/2, a/b कितना हो गया 9/2। अब इसी प्रकार से आप b और c का रेशियो फाइंड कर लीजिए। देखेंगे आप, अब इन 2 को ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3v/2, 3v/2 इक्वल किसके है c/8 के। ये कैंसिल कर दीजिएगा, 4 दूना 8, तो b इधर है, b के अपॉन में c को लेके आइए, c आ गया बराबर में कितना है 1 बच गया यहाँ पर। अब देखिए 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 4 तिया 12 हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा 4 में, तो 4 तिया 12। अब b और c का रेशियो कितना हो गया बच्चों 1/12, b और c का जो रेशियो है वो 1/12 हो गया। और देखिए आगे आपको फाइंड करना ए बी सी का अनुपात, तो a/v/c, तो ए बी का अनुपात कितना है 9/2, तो कितना लिख सकते हैं हम 9/2। फिर बी और सी का जो रेशियो है वो 1/12, 1/12 ये हो गया। आप जहाँ भी स्पेस खाली है आप उसे वैल्यू फिल कर दीजिए, 1 के पहले खाली है तो 1 फिल कर दीजिए, 2 के आगे खाली है तो 2 फिल कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। 9 का 1 में गुणा होगा तो 9/2 का 1 में होगा तो 2 अनुपात, है ना, 2 का 12 में होगा तो कितना आएगा 24। तो आपका ए बी सी का जो रेशियो आया a/b/c वो आया 9/2/24, ये आया आपका। चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, चेक कीजिएगा 9/2/24, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 9/2/24 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। ये जो क्वेश्चन रिलेटेड थे बच्चों, आपके जो क्वेश्चन रिलेटेड थे सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन थे। देखिएगा सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, है ना, अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करें और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।